हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जिला सीरीज़ के क्रम में अल्मोड़ा ज़िले की हमने पार्ट 2 वीडियोस देख ली हैं। आज की वीडियो है पार्ट 3, जो कि अल्मोड़ा ज़िले से लाखू उड्यार और कुछ शैलचित्र और साथ में विविध तथ्य जो बचे हुए थे अल्मोड़ा ज़िले से, तो आज की वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पार्ट 3 वीडियो होने वाली है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ की। इसके बाद हम अल्मोड़ा से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको देखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो लर्निंग लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जिला सीरीज़ के 4 ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो है आपका आज की वीडियो में 5वां ज़िला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे ज़िलों के बारे में और इनके साथ MCQ साथ में PDF आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि चैनल पर उत्तराखंड जिला सीरीज़ के नाम पर प्लेलिस्ट है। वहाँ पर जाके आप सारे ज़िलों को पढ़ सकते हैं और इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आज आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। और फिर इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो होगी अल्मोड़ा के इम्पोर्टेंट MCQ पे। आपको सारे MCQ सॉल्व करने हैं और फिर मुझे कॉमेंट में भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स उसमें बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है लाखू उड्यार। तो फ्रेंड्स, अल्मोड़ा में लाखू उड्यार यानी कि लाखू गुफा है, जिसके बारे में विभिन्न क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कभी इसका खोज पूछी जाती है, कभी इसका मुख्य विषय पूछा जाता है। तो इस तरह से इतना आपके फैक्ट इसमें याद रखने हैं। सबसे पहला है इसकी खोज। तो इसकी खोज हुई थी 1968 में डॉक्टर MP जोशी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर MP जोशी का नाम और साथ में सन याद रखना है। 1968 में अल्मोड़ा के बाड़े छीना के निकट दलबैंड पर इसकी खोज हुई थी। अब इसका एक क्वेश्चन मेन बनता है, सुयाल नदी के तट पर यह स्थित है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है। तो सुयाल नदी वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अल्मोड़ा की नदियों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सुयाल नदी, कोसी नदी, पश्चिमी रामगंगा, जाड़ गंगा, इस तरह से सारी नदियों को आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ से पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। तो पशुओं और मानवों दोनों के ही कलरफुल यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से नागफनी के आकार का भव्य शिलाश्रय भी प्राप्त हुआ है, जो किसके आकार का है? नागफनी के आकार का है। इन शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका शैलाश्रयों से की जाती है, क्योंकि उसी की तरह ये भीमबेटका शैलाश्रयों की तरह ही यहाँ के शैल चित्र भी दिखाई देते हैं, इसलिए इनकी तुलना की जाती है। शैल चित्रों का मुख्य विषय हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको करिए, क्योंकि ये आपसे कई बार पूछा गया है कि लाखू उड्यार के शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहता है सामूहिक नृत्य या फिर दिया रहता है नर्तक मंडली। ठीक है, तो यानी कि इसमें ग्रुप जो डांस है, सामूहिक नृत्य है, नृतक मंडली को दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर नाचते हुए लोगों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सामूहिक नृत्य और नृतक मंडली होगा। अब जो लाखू उड्यार है, यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज मानी गई है लाखू उड्यार से। ठीक है, 1968 में सबसे पहले प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज मानी गई है, तो इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर इसके उत्तर की ओर देखें तो 6 मनुष्य को जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लाखू उड्यार से संबंधित विभिन्न फैक्ट जो कि आपके क्वेश्चन आंसर में पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं लुएथाप शैलाश्रय पे। तो इसके बारे में भी कुछ बातें हैं। अल्मोड़ा में ये मिलता है। ठीक है, लाल रंग का इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन लाखू उड्यार में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। लुएथाप में आप इसके नाम से याद रखना, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो आपको विभिन्न शैलाश्रयों की पता होनी चाहिए कि इनमें क्या चीज़ दिखाई गई है। जैसे लाखू उड्यार में नृतक मंडली है मुख्य विषय, उसी तरह से लुएथाप में क्या क्या है? मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ साथ 2 और है, फड़का नौली और पेटशाल। तो ये भी कई बार पूछे जाते हैं। इनकी खोज पूछी जाती है कि किसने करी थी, और इनके सन पूछे जाते हैं कब कब ये खोजें हुई थी, और कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं दोनों से। फड़का नौली को आपको याद रखना है 1985 में, और पेटशाल को याद रखना है 1989 में। तो इन दोनों की खोज किसने की है? यशोधर मठपाल। ठीक है, दोनों की खोज एक ही व्यक्ति यशोधर मठपाल ने की है, लेकिन सन अलग अलग है। फड़का नौली का 1985 है और पेटशाल का 1989 है। तो ये हो गए हमारे शैलाश्रय। उनके बाद कालामाटी, मल्ला पेनाली, फल सीमा शैलाश्रय,
अल्मोड़ा ज़िले में है। तो ये भी पूछे जाते हैं, इनमें फल सीमा आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपके अल्मोड़ा ज़िले के शैलाश्रय हो गए। अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा ज़िले में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में। तो प्रमुख खनिज अगर हम देखेंगे तो प्रमुख खनिज तो यहाँ पर तांबा है, क्योंकि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी बोला जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पार्ट 1 वीडियो में। तो क्योंकि यहाँ पर तांबा पाया जाता है इसलिए इसको ताम्र नगरी कहा जाता है। यहाँ पर मैग्नेसाइट पाया जाता है और पाथर पटाल पाया जाता है। पाथर पटाल यानी कि पहले पहाड़ों में जो घर होते थे उनकी झोपड़ी टाइप की जो होती थी वो पाथर यानी कि पत्थरों से, काले रंग के पत्थर या फिर पटाल टाइप के पत्थर होते थे, उनसे बनाई जाती थी। तो अल्मोड़ा भी प्रसिद्ध है इसी बात के लिए, क्योंकि यहाँ जो घर होते हैं वो पाथर या फिर पटाल के होते हैं, इसलिए तांबा, मैग्नेसाइट और पाथर पटाल इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी लोहा, सिलिका सैंड, ग्रेफाइट, बेस मेटल्स और चांदी ये कुछ मात्रा में अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि कुछ कुछ मात्रा में ये भी पाए जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट आपके तांबा, मैग्नेसाइट और पाथर पटाल है। ठीक है, ताम्र नगरी भी अल्मोड़ा को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहार और मेले। तो टॉपिक हमारे पास है नेक्स्ट त्योहार और मेले। तो देखो हमने पार्ट 2 वीडियो में अल्मोड़ा ज़िले के जितने भी मंदिर थे उनको डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पर मेले और त्यौहार जो कि महोत्सव अल्मोड़ा में मनाए जाते हैं वो किन किन मंदिरों में मनाए जाते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अल्मोड़ा का जो मेला है, कई बार पूछा गया है, श्यालदे बिखौती मेला। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से मंदिर में लगता है, कौन से महीने में लगता है और इसमें क्या विशेषताएँ पाई जाती है। तो श्यालदे बिखौती का मेला अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है, जो कि विंभांडेश्वर मंदिर में विषुवत संक्रांति के दिन में लगता है। अप्रैल माह में ये लगता है, ये याद रखना है आपको। और याद रखना है कि ये द्वाराहाट में विंभांडेश्वर मंदिर में लगता है। विंभांडेश्वर मंदिर मैंने आपको बताया था क्या है, उत्तर का काशी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, अल्मोड़ा का विंभांडेश्वर मंदिर उत्तर का काशी कहलाता है। ठीक है, तो इसी मंदिर में लगता है श्यालदे बिखौती का मेला। इसमें घोड़े व भगनौल गाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो मेला है हमारा श्रावणी मेला। इम्पोर्टेंट मेला ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको हाल ही में राजकीय मेला घोषित किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। ये मेला भी कहाँ लगता है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में लगता है। जागेश्वर जहाँ पर कई मंदिर के समूह हैं, तो उस मंदिर के पास में ही ये मेला श्रावणी मेला लगता है। और इस मेले के लगने का समय है मानसून के टाइम। मानसून यानी कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में ये मेला श्रावणी मेला लगता है, जिसको कि उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। तो राजकीय मेला कौन सा है, श्रावणी मेला है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं नंदा देवी महोत्सव पर, जो कि बहुत फेमस है अल्मोड़ा में। नंदा देवी महोत्सव अल्मोड़ा में मनाया जाता है क्योंकि नंदा देवी मंदिर भी कहाँ है, अल्मोड़ा ज़िले में ही है। ठीक है, तो ये आपसे मैचिंग में भी पूछ सकते हैं। अल्मोड़ा में ये सितंबर महीने में लगता है नंदा देवी महोत्सव और ये 5 दिन तक चलता है। द्योत चंद ने 1780 में इसकी शुरुआत की थी, ये भी बोला जाता है, जो कि चंद शासक था। तो नंदा देवी महोत्सव के बारे में इतना याद रखना है। सोमनाथ मेले के बारे में कई बार पूछा गया है। सोमनाथ मेला जो है पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है पशुओं के क्रय विक्रय के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो अल्मोड़ा में लगने वाला सोमनाथ मेला, जो कि कहाँ पर लगता है, पाली पछाऊ मासी क्षेत्र में लगता है, रामगंगा नदी के तट पर। कभी कभी आपसे इसकी नदी भी पूछ ली जाती है कि सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर यह लगता है और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि पहले यहाँ पर पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता था। एक आता है गणनाथ मेला, जो कि अल्मोड़ा में लगता है और ये लगता है संतान प्राप्ति की कामना की पूजा हेतु। ठीक है, यहाँ पर इस गणनाथ मेले में संतान प्राप्ति की इच्छा की पूजा की जाती है। तो गणनाथ मेला भी आपका अल्मोड़ा होगा। तो ये हो गए मेले। अब कुछ मेले और याद रखने हैं आपको। सालम रंग महोत्सव, जो कि जुलाई महीने में अल्मोड़ा में लगता है। मासी का मेला लगता है, जो कि मछली पकड़ने वाला मौड़ मेला कहलाता है। एक मछ मौड़ मेला होता है, वो जौनसार बावड़ क्षेत्र में लगता है, जो कि जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है वो मेला। तो वो अलग है मछली पकड़ने वाला, और ये अल्मोड़ा का मासी मेला मछली पकड़ने वाला मौड़ मेला ये अलग है। ठीक है, अब एक है गुड़ केदार मेला, जो कि पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर लगता है अल्मोड़ा में। दूनागिरी का मेला है, जो कि दूनागिरी में अल्मोड़ा ज़िले के द्वाराहाट में लगता है। ये भी आपको याद रखना है, दूनागिरी का मेला द्वाराहाट में लगता है। बगवाली पोखर मेला अल्मोड़ा में लगता है। तो ये हो गए आपके मेले और महोत्सव। अब बचे हैं कुछ अल्मोड़ा से संबंधित विभिन्न
प्रमुख तथ्य, ठीक है। तो जो जो बचे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में 1815 ईस्वी को स्थापित प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से कहाँ तक शुरू की गई? अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच स्थापित की गई। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। अल्मोड़ा जेल की स्थापना पूछी जाती है तो 1816 ईस्वी में हुई थी। अभी इसमें नई जेल 1872 में बनी है। अब अगर अल्मोड़ा में मुख्य डाकघर भवन की स्थापना पूछी जाएगी तो 1905 इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्मोड़ा का मुख्य डाकघर भवन कब बना? 1905 में। इस भवन ने 2005 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष यहाँ पर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी पुराना डाकघर भवन है अल्मोड़ा के अंदर। अल्मोड़ा में पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था, तो यानी कि इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड की पहली मस्जिद किस जिले में बनाई गई? तो आपका अल्मोड़ा उसमें करेक्ट आंसर होगा। 1942 ईस्वी में मालती देवी ने देश सेवक संगठन की स्थापना भी अल्मोड़ा में की थी। अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय 1927 में खोला गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा जू की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। लोटा कानून भी अल्मोड़ा में ही संबंधित है और ये संबंधित है स्वच्छता को लेकर, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में स्वच्छता को लेकर लोटा कानून भी चलाया गया था। बारामंडल परगना जो है उसको कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है कुमाऊं का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? बारामंडल परगना में, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में। एक चौगरखा परगना है, तो ये अल्मोड़ा जिले का जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो पहले के समय में जिले नहीं हुआ करते थे, परगने हुआ करते थे। तो चौगरखा परगने के अंदर जो अल्मोड़ा का जागेश्वर क्षेत्र है और बिनसर क्षेत्र है, तो ये दोनों क्षेत्र चौगरखा परगना के अंदर आते थे। एक है फालदा कोट दुर्ग, जो कि अल्मोड़ा जिले में है। शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत 1913 ईस्वी में परिवारजक सत्यदेव ने अल्मोड़ा में की थी। गेवाड़ क्षेत्र और गेवाड़ घाटी भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। डोल कल्याणी आश्रम अल्मोड़ा में योग के लिए प्रसिद्ध है। डोल कल्याणी आश्रम, जिसकी स्थापना की थी परम योगी कल्याण दास जी ने। कब की थी? 1990 में की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है डोल कल्याणी आश्रम की स्थापना किसने की थी? कल्याण दास जी ने। और ये किस जिले में है? अल्मोड़ा में है। डोल कल्याणी आश्रम किसके लिए प्रसिद्ध है? योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके अल्मोड़ा जिले के विविध लाखू उद्यान, शैलाश्रय और साथ ही कुछ प्रमुख मेले और महोत्सव। तो फ्रेंड्स, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट भी आप देखिए, ताकि आप सारे जिलों को पढ़ सकें, उनके एमसीक्यू कर सकें और उनकी पीडीएफ ले सकें। प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड जिला सीरीज़ के नाम से सर्च करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह की वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।